गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, इनर प्रोडक्ट स्पेस। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनेगा, जब कोई भी वेक्टर स्पेस या कोई फंक्शन आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा, ठीक है, और वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू का कॉन्जुगेट। और सेकंड कंडीशन थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा हमेशा। जीरो कब होगा? जब आपका यू जीरो होगा। सिमिलरली हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था और फिर सेपरेट कर दिया था। तो कोई भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, अगर वो इन तीनों कंडीशन को मीन्स इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है, इसको क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट। तो कोई भी वेक्टर स्पेस अगर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम लोग क्या बोल देंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस। फिर हमने बात की थी कि रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है वो यूक्लिडियन स्पेस होता है, जो कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो आपका यूनिटरी होता है। नॉर्म हमने पढ़ा था, नॉर्म हमेशा क्या होती है? एक रियल नंबर होगा और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। उससे नेक्स्ट जो आज हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो लेट अस स्टार्ट। तो वो जो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी अगर हमें करनी है तो उससे उसी में हमें एक रिजल्ट यूज करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद इसका यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। सो वी बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस देन मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। पहले आप इनर प्रोडक्ट लोगे यू और वी का, फिर उसका मॉड करोगे, लेस देन इक्वल टू आएगा आपका नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। ये होता है आपका कोशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? सिर्फ मैंने सपोज किया आपका u क्या है? जीरो है। देखो एक जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो केस हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब मान लिया अगर आपका u जीरो है, u जीरो है, v के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, v आपका जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो जब आप जीरो की इनर प्रोडक्ट v के साथ लेंगे, आपको पता है आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, इसी तरह से मान लिया अगर आपका v जीरो है, अगर क्या है? v जीरो है, v जीरो है तो u इंटू यू और जीरो का जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी मीन्स ये आपका क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो हमें पता है जीरो अगर ये है देन नॉर्म अगर आप यू की लोगे तब भी आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आप यहाँ देखो इक्वेलिटी हो गई डिफाइन। अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पे देखो ये जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही आएगा। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई। ये तो हुई इक्वेलिटी की बात। अब हम बात करेंगे कि वो इनइक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने यहाँ सपोज कर लिया लेट एनी वेक्टर से यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक नॉन जीरो वेक्टर मैंने कंसिडर कर लिया। अगर वेक्टर नॉन जीरो है तो डेफिनेटली उसकी जो नॉर्म होगी वो भी आपकी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, और आपको पता है नॉर्म को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। चलो, क्योंकि आपको पता है नॉर्म अगर जीरो हो गई, हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की अभी कंडीशन की है कि अगर किसी की नॉर्म जीरो है तो कब जीरो होगी? इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रिजल्ट हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के उसमें कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई वेक्टर नॉन जीरो है तो उसकी इनर प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। नाउ लेट अस डिफाइन। आपको क्या करना है? एक वेक्टर डिफाइन करना है w। वो किस तरह का होगा ये आपको ध्यान रखना है। w शुड बी इक्वल टू v माइनस क्या होगा? इनर प्रोडक्ट आपने लेनी है v और u की। v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v u। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? u से। डिवाइड किससे करना है? इसको नॉर्म ऑफ u स्क्वायर से। ये आपको याद रखना है। w क्या होगा? v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v u। ठीक है, साथ में u से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? W और U की इनर प्रोडक्ट लेनी है। तो W और U की जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? देखना, इनर प्रोडक्ट ऑफ W। W क्या है? ये लिख दो इसको। V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V कॉमा U। ठीक है, U डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U स्क्वायर। लिख दिया ये आपने, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है? U के साथ। तो U वेक्टर और ये S है। ठीक, अब आपको पता है इस तरह से ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और हमने रिजल्ट किया था कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू प्लस बी वी ऐसे करके दिया हुआ है फिर यहाँ पे डब्ल्यू, तो वो ए आपका यानी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यू वी, ठीक है, प्लस बी वी डब्ल्यू। इस तरह से इनर प्रोडक्ट जो है आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ पहले वी यू के साथ। अब आपको पता है जो भी इनर प्रोडक्ट आएगा वो कोई ना कोई एक नंबर ही आएगा, तो माइनस साइन। ठीक है, ये आपका कोई कांस्टेंट ही आएगा, वी यू डिवाइडेड बाय नॉर्म भी आपको पता है रियल होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो नंबर ही आएगा। तो ये तो हो गई कांस्टेंट क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या बचा? यू। तो यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ, और यू की इनर प्रोडक्ट जब हम यू के साथ लेते हैं तो सबको पता है आंसर क्या आता है?
नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू इज इक्वल टू नॉर्म यू स्क्वायर, बिकॉज नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू, यही होता है। तो इसका यूज मैंने यहाँ पे किया, तो माइनस साइन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, और आपको पता है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू शुड बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू यू इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू एंड यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, आपके पास 0 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी अभी हम आगे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इतना हो गया। अब नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, ये आपको लेके चलना है। नॉर्म डब्ल्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, यही होता है। तो डब्ल्यू की यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे डब्ल्यू की वैल्यू डालेंगे, सेकंड को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि एक बार में ही दोनों की डाल देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या थी, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, वी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, यू से इसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ये था v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, साथ में w एज इट इज। अब फिर से ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w माइनस, देखो ये कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म आएगी। यहाँ पे क्या करनी है, वेक्टर्स आपके पास u है और w, तो इनर प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, u और w की। अब यहाँ पे आओ, इधर इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w, आपके पास यहाँ पे क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी यू डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि u और w का अगर इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, u और w का आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं w का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसको तो कैसे भी लिख लो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इनका दोनों का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ लिखते हो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू, वो आपके पास क्या है, वैल्यू 0। अब देखो कॉन्जुगेट 0 है तो डेफिनेटली वो भी 0 ही होगा, तो ये वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 0। इसको 0 कर देंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू ये बचा आपके पास, ये वाली क्वांटिटी हो गई 0। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू को डाल देना है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू की वैल्यू है v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, u से मल्टीप्लाई, हो गया। अब फिर से वही इसको स्टार्ट करो, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ठीक है, माइनस ये v की v के साथ हो गया, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, तो वी यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट होगी वो किसकी आ जाएगी, v और u की, v और u की इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो वी वी माइनस, इसको लिख सकते हैं मॉड वी यू की इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा सब किसके इक्वल चल रहा है, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर। सबको पता है कि नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी यहाँ आई है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का जो स्क्वायर है वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वैल्यू डालनी है, तो जो वैल्यू थी पीछे उसको यहाँ पे लिख दो, क्या आ जाएगा, देखो पीछे हमारा चल रहा था इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ठीक है, साथ में क्या चल रहा था, माइनस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्वांटिटी आपकी चल रही थी, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व कर लो, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ वी यू, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इनर प्रोडक्ट है v और v की, आपको पता है कि नॉर्म ऑफ v जो होता है, नॉर्म ऑफ v वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड v। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड v यही होता है ना, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ v भी आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं
नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, ठीक है, का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसको उधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट करोगे तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिख दें यहाँ पे तो देखो क्या लिखा जाएगा। नाउ इनर प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखें इसको, वी यू का मॉड और उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। हो गया इतना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और, अब माइंड में ये आएगा कि वैसे तो आप कह रहे हो कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जब तक स्टेटमेंट में कहा ना जाए आपको रियल ही लेके चलना है। जब तक क्वेश्चन में या थ्योरम में नहीं कहा जाए तब तक आप किस पे काम करोगे, रियल लाइन पे काम करोगे, रियल्स में काम करोगे आप, ठीक है। तो रियल्स में हमें पता है कि कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस से वही आता है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू। तो ये आप क्या, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी कैन राइट इट एज इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू नॉर्म वी, ठीक है। तो दिस इज योर कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई।